नमस्कार दोस्तों, और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी मैं नमस्कार करता हूं, वेलकम करता हूं टू द लास्ट टॉक फॉर 2018 स्टूडेंट्स। दोस्तों, समय आ गया है कि जिस मिशन की आपने तैयारी 2 साल पहले, कुछ लोगों ने 3 साल पहले शुरू की थी, कुछ लोग अपना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, 9 से भी शुरू हो जाते हैं, कुछ 8 से भी शुरू हो जाते हैं। तो उसका जो पार्ट था, जर्नी कह सकते हैं हम उसको, वो जर्नी का जो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि भाई क्या कुछ समझो कि आप ट्रेन में जा रहे थे, एक स्टेशन आने वाला है, वो है आपका जेईई एडवांस। हो सकता है कुछ लोगों का अभी बिट सेट का एग्ज़ाम रह गया होगा जो 24-25 तारीख तक होगा, कुछ लोग पहले दे चुके होंगे उसको या देने वाले हैं अभी, कुछ लोग जेईई एडवांस के बाद देंगे। तो आई होप एवरीबडी इज गियर्ड अप एंड रेडी टू फेस द लास्ट चैलेंज of this journey so called preparing for IIT advance। थोड़ी देर हम बात करें आपसे दोस्तों अपनी इस डिस्कशन को, आप मैसेज कह सकते हो, आप ये एक बातचीत कह सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक मेरा जो फेवरेट होता है हमेशा लुकिंग बैक, आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें जर्नी का जहाँ से स्टार्ट हुई थी, और दूसरा फिर अभी करंट जो हमारे पास अभी 4 दिन बचेंगे उसमें हम कैसे अपने को मतलब फाइनली मतलब प्रिपेयर कर लेना है फाइनली टेक ऑफ के लिए कि भाई 4 दिन के बाद एग्जाम है, क्या 4 दिन की हमारी फीलिंग होनी चाहिए, किस तरह का हमारा मिजाज होना चाहिए, क्या स्पिरिट होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले प्रेजेंट में रह के देखें जर्नी बैकवर्ड। पहले ही मैंने जेईई मेंस की वीडियो बनाई थी, उसमें ही पहले आपसे कहा था कि एक बार पीछे मुड़ के देखो कि आप कहाँ से चले थे। देखो आप, हम बोलते हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है, यानी क्या है कि आपका नर्सरी से लेकर 10th तक होता है, फेज 1 होता है, वो आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। फिर आप 11th-12th में आए, जिसको हम फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं, जिसका अभी मतलब पूरा आगाज जो 2 साल पहले हुआ था शुरुआत, वो अब कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ईयर थे लाइफ के आपके। पीछे मुड़ के देखें, जब 11th में आए थे आप, तो क्या साइंस के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत आपकी अवेयरनेस थी 9th-10th के अंदर साइंस में, थोड़ा सा फिजिक्स में, मैकेनिक्स की, थोड़ा मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा की, केमिस्ट्री की तो बिल्कुल फीलिंग नहीं थी आपको जो है, ठीक है। तो आप जब नए नए आए तो शुरू में आपने देखा, मैं एक बार ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो आपकी जर्नी रही है 2 साल में, कि आपने सो कॉल्ड कितने सारे हर्डल्स आप क्रॉस करते चले गए। तो पहले मैं बात करूंगा एकेडमिकली कि एकदम से नई चीजें आई 11th के अंदर, मैकेनिक्स आगे चला, कैलकुलस की अप्रोच आई, मैथमेटिक्स यार जो सोचते थे कि आसान सब्जेक्ट है, पता लगा यार ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री जो बिल्कुल लगा यार क्या हो गया है, एलिमेंट उनका बिहेवियर, जैसे ह्यूमन माइंड का बिहेवियर, ऐसी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड, उनका मतलब डिफरेंट रिएक्शन, कई बार चीज़ें समझ आ रही हैं, कई बार चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। फिर एकदम से आगे चले, टेस्ट होने शुरू हो गए आपके इंस्टीट्यूटों के अंदर कि कभी 3 आवर HRT होते थे, फिर उसके बाद अक्टूबर से आपके जेईई मेंस होने शुरू हो गए। उधर स्कूल वालों ने अपनी मतलब मंडे टेस्ट शुरू कर दिए, किसी के स्कूल ने वेडनेसडे टेस्ट शुरू कर दिए। तो आप देखो एक के बाद दे दनादन जो है ना, मतलब आपके हर्डल्स आती चली गई। क्यों, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो मैं, ठीक है जी। फिर वो आप जो फेज 1 क्रॉस करके आए थे, बड़ी थंपिंग चीज से करके आए थे। आप तो खैर बोर्ड के एग्जाम से देखे ही नहीं आए थे। एवरीबडी हैड ए 10 पॉइंट सिस्टम, 10 पॉइंट सिस्टम के अंदर एवरीबडी 10 स्कोर ऑफ 10 पॉइंट जो है, तो एक खुशी का उल्लास था जब आप 11th की जर्नी शुरू कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपका ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपने देखा कि चारों तरफ से आपको अटैक होना शुरू हो गया, या जिसको मैं कह रहा हूं कि भाई एक जर्नी के अंदर हर्डल्स आने शुरू हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आपने एक के बाद हर्डल्स सारे क्रॉस करते चले गए। ये तो एक प्रैक्टिकल हर्डल्स थे। दूसरे फिर इनविजिबल हर्डल्स थे, जिनको मैं प्रेशर्स कहता हूं। क्या, एक सोसाइटी का प्रेशर था, एक स्कूल का प्रेशर था, एक हाउस का प्रेशर था, और एक पीयर प्रेशर था। ये भी कम नहीं होता है, ये दिखाई नहीं देता है बाहर से जो है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में दिखाई दे रहा है, और आपके ये जो टेस्ट हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, उस टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। लेकिन जो चीज नहीं दिखाई दे रही, इनविजिबल है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से एफर्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक फिजिकल रीजंस होते हैं, एक साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। तो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर्स थे, जिसके बारे में आप किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, कि पापा मम्मी को बोले बहुत प्रेशर हो गया, कहाँ का प्रेशर है यार, 10th तक तो प्रेशर था नहीं, तो कैसी बातें कर रहा है जो, मतलब जो, ठीक है जी। और स्कूल वाले, कि आपका एक
और नई चीज क्रिएट हुई कि आपको दो लाइफ जीनी पड़ रही थी, एक स्कूल के हिसाब से जीनी पड़ रही थी और एक आपको क्या कोचिंग के हिसाब से जीनी पड़ रही थी। कोचिंग मतलब जो आपका रियल एम था, ड्रीम था कि मुझे बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, नॉट लेस देन आईआईटीज में जाना है, तो वो एक वो चला। तो आपका एक माइंड डिवाइडेड हुआ कि स्कूल स्टडीज कर रहे हैं, मंडे टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट जो है, प्रैक्टिकल फाइल्स, स्कूल के प्रोजेक्ट, और दूसरा ये कोचिंग वाले आपके जान ले रहे थे, हम लोग बैठे हुए आपकी जो है कि यार एचआरडी टेस्ट वगैरह, आप समझे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल हर्डल्स थे कि इनविजिबल हर्डल थे, लेकिन आपने इस 2 साल की जर्नी में दोनों को कॉन्कर किया, बहुत अच्छे से कॉन्कर किया, जॉयफुली कॉन्कर किया। कभी कभी थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन आप फिर उसको ट्रांसेंड कर गए। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर आप 2 साल की जर्नी को देखें, कितने रिच हो गए आज। केमिस्ट्री के अंदर होता है ना, टाइम t = 0 से रिएक्शन शुरू हुई जब अप्रैल 2 साल पहले जो है, लेकिन आज इतनी लंबी जर्नी के अंदर जब हम कितने 2 साल, कहने को 2 साल हैं, लेकिन आप देखो इट हैज बीन ए वेरी लॉन्ग पीरियड। तो उसमें आपने कुछ भी आपको नहीं आता था और आप कितने आज रिच हो। इस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आप देखो सारी तैयारी हो चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कर सकते थे कर लिया, अब कुछ किया नहीं जा सकता, अच्छे से कर लिया। सारे टेस्ट सीरीज भी हो गए। आज 16 तारीख को जो आपको वीडियो आप ये देखोगे, शाम को आके देखोगे, आज आखिरी मॉक एडवांस टेस्ट के ये खत्म हो गया। 5 टेस्ट हो गए, 5 हमने होम प्रैक्टिस टेस्ट डाले, बल्कि मैं एक और होम प्रैक्टिस टेस्ट डालूंगा आपको दोस्तों, जो आप कल दे सकते हो। आज रात को डाल देंगे आपके अकाउंट के अंदर, एक और टेस्ट रात को दे सकते हो, कल शाम तक दे सकते हो, परसों दे सकते हो, नहीं देना है मत देना, लेकिन वो हमारा आखिरी प्रेम आपके प्रति। तो आप देखो कितनी लंबी जर्नी में कहां से शुरू हुए थे यार, कहां पहुंच गए और कितना रिच हो। आपकी हाइट ही नहीं बढ़ी है, आपका वेट ही नहीं बढ़ा है, आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई लेवल में आ चुका है, इंटेलेक्ट बढ़ चुका है, नॉलेज में आप रिच हो चुके हो। तो अगर आप ये सब नहीं सोचोगे जो मैं आपको याद दिला रहा हूं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाओगे। तो क्यों मैंने सोचा कि पहले हम let us look back and see कि where do we stand today, कि we are richer in every aspect। फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से हो चुकी है। दूसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि बहुत सारे लोग जो आपके साथ चले थे, याद करना कि आपके साथ जो बच्चा बैठता था, जो अप्रैल में बैठा होगा, उसमें से कुछ बच्चे चले गए अक्टूबर के अंदर, कुछ बच्चे जनवरी में चले गए, कुछ बच्चे जो 11th तक स्टे करे, बाद में जब बोर्ड के एग्जाम शुरू, जब 12th में आए, बोर्ड के एग्जाम का एक प्रेशर शुरू हुआ, फैमिली भी शुरू हुआ, स्कूल में भी शुरू हुआ, कुछ बच्चे धीरे धीरे फॉल आउट होते चले गए। लेकिन आप जो आज ये वीडियो को देख रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे बातचीत एक साइड से हो रही है, बातचीत कभी एक साइड से नहीं होती। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको समझ रहे हो, उसको फील कर रहे हो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, और जब भी आप इससे आगे सुनोगे वीडियो को, वरना आप इसको स्विच ऑफ करके जा सकते हो। तो ये बातचीत लग रहा है आपको एक साइड से है, लेकिन नहीं, हम सब मिलकर ही सोच रहे हैं इन बातों को। जो और कोई मैं अजीब बातें तो कर नहीं रहा हूं कि मैं आपको कोई फ्रेंड सिखा रहा हूं या मैं कोई दूसरे ग्रहों की बात सिखा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेटा जरा लौट के देखें कितनी लंबी आपने जर्नी करी और कितने सारे पॉजिटिव डायमेंशन को लेके आज आप यहां पे सामने मेरे बैठे हो। तो साइकोलॉजिकली आप रिच हो, फिजिकली आप चीजों को रिच हो, एकेडमिकली आप रिच हो चुके हो, ठीक है जी। तो डरने की बात क्या है। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं कि हमारा जो मन होता है ना यार, और हम एक नॉस्टैल्जिक भी होते हैं, हम पीछे मुड़ के देख रहे हो, देखो मैंने कहा ना पीछे मुड़ के देखो, तो माइंड की एक नेचर होती है। क्या नेचर होती है माइंड की, कि वो क्या करता है कि इस जर्नी के कुछ बैड एक्सपीरियंस को रिकॉल करने की कोशिश करता है। जैसे कुछ बच्चे मुझसे एग्री करेंगे, जो हमारे 12th पास के बच्चे हैं सामने बैठे हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनका माइंड क्या करेगा, यार लास्ट ईयर भी इस तरह की कुछ बड़े भैया की वीडियो देखी थी, ठीक है जी, एग्जाम में गए थे, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए और बाई चांस कुछ एक्सीडेंट टाइप का हो गया। तो माइंड की नेचर होती है कि वो क्या करता है कि वो ना कुछ नेगेटिव डायमेंशन को स्टोर करके रखता है और उसको बार बार विजुलाइज करने की रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे जिन लोगों का, जो मेरा फेवरेट डायलॉग रहा है, आप जानते रहोगे कि हमेशा एक हमारी निरंतर आगे भी हमेशा एक एटर्नल एक डिलेमा चलेगा, एक युद्ध चलेगा हमारे माइंड और विजडम के अंदर। विजडम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, विजडम जो हमारी इंटेलिजेंस है, और माइंड जो एनर्जी है, लेकिन उसकी नेचर क्या है कि वो हमेशा खराब चीज को याद करता है। यार तूने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, 12th पास के बच्चों की बात कर रहा हूं, आप भी सीखो 12th वाले बच्चे कि ये माइंड नेचर में करता है। आपका भी माइंड कि अभी हमने मैट
5 अभी सुबह दिया है, दोपहर को दिया है, मैट 4 दिया था, 3 दिया था, 2 दिया था, उससे पहले टेस्ट दिए थे, या कोई मैंने 2016 का आईआईटी का पेपर, एक बच्चे ने मेल लिखी, भैया मैंने 2016 का आईआईटी का पेपर दिया, मैं फिजिक्स का पेपर देके बड़ा डिप्रेस हो गया। तो माइंड जो है ना वो डिप्रेस हो गया, मूवमेंट कहाँ है वो? मैंने उसको लिखा कि इस लकी कि यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम इन 2016, इट इज टुडे नाउ 2018। तो माइंड की नेचर है पुरानी चीज को याद करने की, विजडम की नेचर है यार हटाओ, ये सब बेकार की बात है। ये सब एक क्या था, ये कोई रियल एग्जाम तो नहीं था, ये तो एक वर्चुअल एग्जाम था, हम दे रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, दे रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार पीछे मुड़ के देखें और पीछे मुड़ के हम इकट्ठी करें सारी पॉजिटिव चीजें। माइंड की नेचर है कि पीछे जाएगा, तो अब हम विजडम की नेचर को लाते हैं बीच में कि हम क्या करें, हम विजुलाइज करें क्या अच्छी चीजें, विजुलाइज करें एकेडमिकली कितना रिच है आज हम, विजुलाइज करें हम कि हम जो है इमोशनली कितना रिच हो गए हैं, क्योंकि वी कुड हैव सकम टू द वेरियस प्रेशर्स ऑफ द जो लाइफ जो आए, जो मैंने बताया, सोशल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, स्कूल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, बहुत सारे बच्चे दे हैव सकम टू दिस प्रेशर, और आज वो मतलब जो है ना इतने स्ट्रांग नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना है अच्छी चीज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विजुलाइज करना चाहिए। इनफैक्ट अभी जैसे अब 4-5 दिन आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहेंगे, उनकी भी नेचर होती है विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल पेरेंट्स वगैरह, वो भी आपको क्या करेंगे, पुरानी चीज याद दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन, मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं, माय रेस्पेक्टेड पेरेंट, कि अपने बच्चे को उसकी नेगेटिव चीज याद मत दिलाओ। उसकी क्या करोगे, यार तू कितना खुश रहता है, तू जब पढ़ाई करता है तो हमने देखा है कि जब तू पढ़ाई करके आता है तेरा चेहरा चमकता हो जाता है, एक वाइब्रेशन होती है। आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपने चेहरे को, मम्मी डैडी ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने बहुत प्रेम से पढ़ाई की होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप थोड़े से ना एक अच्छी चीज को विजुलाइज करने, बच्चों को हेल्प करें, मतलब कि यार तू कितना रिच है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो है, आप समझ रहे हैं मेरी बात जो है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार दोबारा रुक के पॉज करके वीडियो को देखो कि बड़े भैया क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपने जो कॉन्कर किया है इतनी लंबी जर्नी में, सारी पॉजिटिव चीज इकट्ठी हो गई है आपको, और आपको माइंड की नहीं सुननी है, आपको विजडम की सुननी है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि 2 साल के अंदर जर्नी के अंदर कितने रिच हुए हैं आपके जो है, और उसी रिचनेस को हमें जो क्या आगे ले जाना है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन जो है। ठीक है जी, फॉर्मेटिव ईयर्स का जो पार्ट था ये, और अभी हमारे पास सिर्फ 4 दिन है। तो मेरा था कि पहले डायमेंशन में बात करूंगा, मैं टीचर हूँ, बार बार रिपीट कराता हूँ, क्योंकि बच्चों का माइंड जो होता है एक मिरर की तरह होता है, मिरर की नेचर होती है, उस पर जो चीज़ देखो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है जी, तो इसी तरह से क्या होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनोसेंट माइंड, जो आप मेरे सामने बैठे हो, इनोसेंट माइंड कहता हूँ, वो कई बार चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को, पेरेंट्स को भी, मुझे भी, हमारे सब टीचरों को बार बार तुम्हें चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं। तो आप माइंड मत करना बड़े भैया, वही बातें रिपीट कर रहे हो जेईई मेंस की वीडियो में की थी, बियॉन्ड जेईई मेंस की थी, और 2 साल में जिन बच्चों से बात करता रहता हूँ वही बातें रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप यू हैव बीन रिफ्लेक्टिंग दोज इंपॉर्टेंट मतलब जो है डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तो अभी फाइनली बात करनी है, आप कभी दोबारा हम मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी है मेरे लिए, आपके लिए भी है, हमारी टीम के लिए भी है। तो हम देखते हैं कि जो 4 दिन हमारे पास बचे हैं, वेडनेसडे शाम है हमारे पास, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। तो इन 4 दिन का मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा जेईई मेंस की वीडियो में, कि हम कुछ नया तो कुछ कर नहीं सकते हैं, चीज़ों को बेटर नहीं कर सकते, हम केवल खराब कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चीज़ों को खराब ना कर पाना ही वो चीज़ों को अच्छा कर पाने वाला है, क्योंकि माइंड बड़ा अटैक करता है इस टाइम जो है। विजडम की नेचर होती है जो इंट्रोवर्ट होती है, ठीक है जी, उसको हमें एक्टिवेट करके रखना है, उसको फ्यूल करना है विजडम को, कि जिससे कि हमेशा वो माइंड के ऊपर कॉन्कर करे। माइंड शुड राइड, सॉरी, विजडम शुड राइड ओवर जो है आपका क्या, माइंड जो है। थोड़ी सी एंजाइटी होती है तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। तो मैं फील कर सकता हूं कि आप में भी थोड़ी सी एंजाइटी है, मेरे में भी थोड़ी सी एंजाइटी है, थोड़ी इमोशनल एंजाइटी भी है। शायद हमें आपसे बात करेंगे दोबारा ना मिले। देखो छोटी सी मिस्टेक होगी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं कहने वाला था कि विजडम शुड राइड ओवर माइंड, तो माइंड फिर लास्ट जो है जोश दिला रहा है कि नहीं, आई शुड राइड ओवर द विजडम। नो 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 नो, विजडम शुड राइड ओवर द माइंड जो है, ठीक है जी। तो ये 4 दिन आपको विजडम को फ्यूल करना है, एक्टिवेट करना है। कैसे करना है हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे 5 मिनट और टाइम देंगे कि हम किस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेनली हम एडवांस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, जो सीबीएसई एग्जाम गया है,
आपने एग्जाम भी कॉन्कर करके आए हो, हर्डल्स जिसे मैं कहता हूँ, पहला हर्डल सीबीएसई किया, दूसरा हर्डल आपने वीआईटी किया, तीसरा हर्डल जेई मेंस भी किया, और चौथा बड़ा खतरनाक हर्डल था जेई मेंस के रिजल्ट वाला दिन, वो भी आपने हर्डल कर दिया। और आप देखेंगे जैसे जैसे एक हर्डल क्रॉस करते हो तो यू नॉट ओनली क्रॉस हर्डल, यू डोंट लूज एनर्जी, यू बिकम मोर इन एनर्जी। एक रुकावट गई, दूसरी रुकावट गई, तीसरी रुकावट गई, चौथी रुकावट गई, ठीक है। और आईपी का एग्जाम भी आपने भी 13 तारीख को दिया, छोटी सी हर्डल थी वो भी क्रॉस कर दी, तो यू फील एनर्जेटिक वाइल यू क्रॉस ए हर्डल। ऐसा नहीं है कि एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है जी। तो आईआईटी का एडवांस एग्जाम आ रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, जितने भी एग्जाम गए थे इंक्लूडिंग बोर्ड से, वो डिफरेंट डायमेंशन के एग्जाम थे। सिलेबस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि सारे सिलेबस को कर लेना, क्योंकि जो सारा सिलेबस आप कर लेगा, इवन एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर कर लेना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी कर लेना, मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स भी कर लेना, छोटा सेट थ्योरी भी कर लेना, ठीक है जी। फिजिक्स के अंदर वो आपका छोटे छोटे एंड के सेमीकंडक्टर वगैरह चैप्टर भी कर लेना। तो ये सब सिलेबस को कंप्लीट करने वाला बहुत बड़ा डायमेंशन था। लेकिन अभी एडवांस में क्या है दोस्तों, ये सिलेबस वाला डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम नंबर पे, 50% नंबर पे भी 4000 से ऊपर 3000 के अंदर रैंक आ जाता है। तकरीबन 3-3.5 रैंक पे आ जाता है। अगर हम 6-7 साल के मार्क्स को रैंक से कोरिलेट करके अगर हम देखें तो मोरलेस 3,500 रैंक आ जाता है, अगर 50% मार्क्स भी आ जाए, 40% पे 4000 रैंक भी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होनी है। इनबट हाई स्कोरिंग तो क्वालिफाइंग में 73 जेईई मेंस में भी चली गई है, लेकिन अभी यहाँ पे एक रैंक के लिए 5000 रैंक अगर आपको आ जाता है तो यू बिकम एन आईआईटीएन। तो उसके लिए बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, इसका मतलब पूरे सिलेबस के ऊपर मास्टरी नहीं चाहिए। और पूरे सिलेबस में मास्टरी नहीं कर पाते हैं 12th पास के बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो मेरे से एग्री कर रहे होंगे। एक साल लगाने के बाद, मैं भी एक 12th पास करके ही आईटी में गया था, सारे सिलेबस की मास्टरी नहीं होती और जरूरत भी नहीं करनी, जो कि अभी तक सारे सिस्टम के एग्जाम में जो दिए हैं इंक्लूडिंग आईबी, सारा सिलेबस करना जरूरी था, अब सिलेबस करना जरूरी नहीं है। तो एडवांस एग्जाम की आप चीजों को समझो कि आपकी तैयारी पूरी ना होना इज नॉट ए वीकनेस, लेकिन जो चीज आपने अच्छे से करी है वो बहुत अच्छे से अभी आपको रिकॉल कर लेनी है 4 दिन के अंदर। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करना है, वीकनेस को जानना है, जानना ही। इफ यू नो योर वीकनेस, इट इज सिंपली योर स्ट्रेंथ। Knowing a weakness, awareing about your weakness is not a weakness. तो आपको मालूम है कि जरा मेरा फॉर एग्जांपल कि मैं प्रोबेबिलिटी में वीक हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर परमुटेशन भी वीक होगा, प्रोबेबिलिटी वीक है, मैं कुछ बाई चांस थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से नहीं आता है, मुझे रोटेशन फिजिक्स में अच्छे से नहीं आता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घबराता हूँ, ये में घबराता हूँ। दीज आर नॉट वीकनेस, जस्ट आई नो देम कि भैया मेरी वीकनेस है। नो, इट इज योर स्ट्रेंथ। क्योंकि अब ये सब मुझे वीकनेस पता लग गई। कुछ 20% टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं किए, किसी बच्चे ने 30% टॉपिक अच्छे से नहीं किए, 70% तो पता लग गया कि मैंने अच्छे से किए, दैट इज योर स्ट्रेंथ। तो नाउ यू हैव टू विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। इट इज नाउ अ टाइम टू थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा कि आपका एकेडमिक स्ट्रेंथ हो गई है कि भाई सिलेबस जितना हो गया बहुत है, क्योंकि सिलेबस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। दूसरा कि साइकोलॉजिकल आपकी बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है, आज भी यहां बैठे हो सामने और संडे को जाके एग्जाम को फोड़ने वाले हो। इसका मतलब अब नाउ इज टाइम टू थिंक अबाउट योर वीकनेस। पॉज एंड थिंक अबाउट योर वीकनेस। पॉज, नो योर वीकनेस, थिंक अबाउट योर वीकनेस, रिमूव द वीकनेस, पे अटेंशन टू योर स्ट्रेंथ, पॉज, चेक योर स्ट्रेंथ, नाउ कंसोलिडेट योर स्ट्रेंथ। नोइंग द वीकनेस और बी अवेयर ऑफ द वीकनेस इज द स्ट्रेंथ, और सारी स्ट्रेंथ आपके सामने, समझ रहे हैं। और देखें क्या, लेट अस टॉक अबाउट 5 मिनट्स अबाउट द जे एडवांस एग्जाम। जे एडवांस एग्जाम पहला एग्जाम होने वाला है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रीवियस एग्जाम, कि जिसके अंदर क्वेश्चंस काफी कम होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन दे के आए हो अभी आप आईपी के एग्जाम के अंदर, 180 क्वेश्चन दे के 2.5 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन दे के आए हो जेईई मेंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं वो 180 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चन देख के आए हो। अभी सिर्फ ज्यादा आपके 54 to 60 क्वेश्चन होने वाले पेपर 1 के अंदर, और सेम पेपर 2 के होने वाले। 18 क्वेश्चन आते हैं पर सब्जेक्ट, 54 हो गए, या 20 क्वेश्चन आते रहे हैं, आपका 60 क्वेश्चन हो गए। तो समवेयर बिटवीन 54 to 60 क्वेश्चन आप देने वाले हो, आपको मतलब मिलने वाले हैं किसमें, 20 तारीख को। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए,
एज कम्पेयर टू जो पहले आपके 90 क्वेश्चन होते थे, टाइम वो 3 घंटे ही है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से 31 साल के एक्सपीरियंस से, अपने भाइयों के एक्सपीरियंस से मैं आपसे बात करूं शॉर्ट के अंदर, क्या कि उस IIT एडवांस के पेपर के अंदर 60 to 65% क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और टिपिकल होते हैं। प्लीज, यस आई एग्री कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, मल्टीपल सेक्शन क्वेश्चन होने वाले हैं, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, मैट्रिक्स मैच भी कॉलम आता है क्वेश्चन, और आपका क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने वाला है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप जैसा होता है, अंधेरे में जैसे पैर रखने जैसा होता है। वैरायटी की वजह से कई बार थोड़ा सा पेपर जो है ना डिफिकल्ट लगता है, एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वैरायटी है, अगर हम पूरे पेपर को देखें 65% क्वेश्चन टिपिकल आते हैं जो आम रोजमर्रा की लाइफ में आप पिछले 2 साल से कर रहे हो। टिपिकल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है। 25% क्वेश्चन, 65 प्लस 25 यानी क्या 90% हो गया। 25% क्वेश्चन फ्रेश आते हैं कि वो ऑन द स्पॉट थिंकिंग बने होते हैं। मेरे हिसाब से उसकी कोई तैयारी भी नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा क्या है कि कूलनेस है, जिस बच्चे का माइंड रिलैक्स है, जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस है, जो डरता नहीं है सरप्राइज से, जो बिल्कुल अंधेरे से डरता नहीं है, जो अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, जो अपनी वीकनेस को जानते हुए साइड में कर देता है। फ्रेश क्वेश्चन होते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये फ्रेश क्वेश्चन का लेवल बहुत मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ वो एक नया क्वेश्चन होता है जिस तरह का पहले आपने कभी नहीं किया होता। IIT एग्जाम की डिग्निटी और ब्यूटी यही है। एक ब्यूटी ये है कि द ओनली पैटर्न इज दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न। दूसरा, दे विल ऑलवेज गिव यू सम न्यू क्वेश्चंस। आप कितनी भी तैयारी कर लो, पहले हम एक जमाने में मेरे टाइम में 5 अटेम्प्ट दे सकते थे, फिर भी जो लोग, मैं ऐसे स्टूडेंट ही पढ़ाया है किसी ने 4-5 अटेम्प्ट भी दिए हैं, वो भी कहता था भैया नया क्वेश्चन आ गया। आप कितनी भी तैयारी कर लो, ये ब्यूटी है, हेड्स ऑफ टू आपका जो IIT प्रोफेसर्स, पेपर सेटर को, कि यार कमाल के पेपर बनाते हैं यार। मैं उनके सामने झुकता हूं कि वो कुछ ना कुछ नया देंगे आपको जो है। तो वो जो नए क्वेश्चन होते हैं मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट की इनेबिलिटी टू सी द सरप्राइज, इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट द सरप्राइज, इनेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन जो है ना आपका जो है, इस वजह से वो आपको मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे पिछले सालों की, 2-3 सालों की, आप जानेंगे कि नए नए क्वेश्चन हमने किए यार, मजा आया। कई बार तो क्वेश्चन करा तो ही मजा आया, नहीं करा तो ही मजा आया, साला हो नहीं रहा क्वेश्चन जो है। जिन बच्चों ने इस तरह से इस जर्नी को पार्टिसिपेट किया होगा, और आप थोड़ा विजुलाइज करो, एवरीबडी हैज डन दिस। ये मूवमेंट की बात होती है। माइंड साली बड़ी कुत्ती चीज होती है कि वो हमेशा नेगेटिव चीज को याद करता है, बैड मूवमेंट को याद करने की कोशिश करता है, विजडम अच्छे मूवमेंट को याद करनी होती है, हैप्पी मूवमेंट को याद करने की कोशिश। क्वेश्चन नहीं हो रहा पर मजा आ रहा है आपको, देखो फील करो, यही तो ब्यूटी है पढ़ाई की जो है। तो जो लोग इस पे वर्क करेंगे अभी 3-4 दिन, कि अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी पॉजिटिव डायमेंशन को याद करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने पॉजिटिव डायमेंशन को, वो सरप्राइज क्वेश्चन से 25% क्वेश्चन में अच्छा करेंगे। और दे डिटरमिन रैंक डिटरमिनिंग स्टेप, जैसे कि ओरे डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ये फ्रेश क्वेश्चन के अंदर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। और जो बच्चा जितना चीयरफुल होगा 3-4 दिन, जितना फुल स्पिरिटेड होगा, वो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करेगा। रह गई बात कितनी है आपके 10% क्वेश्चन की, जो मैंने कहा ना 65-25 यानी क्या हो गया 90%। 10 से कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द ईयर की यार 15% मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं। ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा मतलब नहीं होते एग्जाम में। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा, देखो मेरा हमेशा फेवरेट होता है, मेरा क्या यार, सब टीचरों का, आपके स्कूल टीचरों का, आपके लर्नेड पेरेंट्स का, कि वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। दो बड़े स्टैंडर्ड डायमेंशन चलते हैं, डायलॉग चलते हैं एजुकेशन वर्ल्ड में, वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। मैं तीसरी चीज भी ऐड कर रहा हूं लास्ट में, थिंक स्मार्ट। वर्क हार्ड, ठीक है जी, मतलब जो है ठीक है जी, वर्क स्मार्ट, थिंक स्मार्ट। अभी आपको बहुत स्मार्टली 4 दिन में सोचना है कि वही कि अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, नेगेटिव डायमेंशन को आने नहीं देना है। आज समझने की कोशिश कर रहे हो, और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है क्या 20 तारीख को क्या होगा। Smart thinking takes the positive from the past. In smart thinking, do not think about the future.
स्मार्ट थिंकिंग, जस्ट थिंक कि क्या अभी 4 दिन के अंदर अपने मिजाज को, अपने मूड को, कैसे एनवायरनमेंट को अच्छा क्रिएट करके जो है ना मैं अच्छा कर सकता हूं। तो जो ये 10% क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। और होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो हम बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, हमारी कोचिंग होती है, हम लोग बड़े लोग कई बार इस 10% का बार बार आपको याद दिलाते हैं, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो आपके स्कूल टीचर हैं, चाहे पेरेंट्स भी हैं, और बड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। मैंने दिया था, कोई आपका सीनियर मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, बड़े क्वेश्चन आते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, 10% क्वेश्चन जरूर मुश्किल आते हैं। यू डोंट पे अटेंशन। इफ यू आर क्वाइट करेजियस एनफ, इफ यू आर क्वाइट बोल्ड एनफ, तो आप पहचान लोगे क्वेश्चन पेपर देखते हुए कि यार ये उसी 10% कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपने जाना कि यार सिलेबस का कंप्लीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है एडवांस के लिए, पूरे सिलेबस की मास्टरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और दूसरा, आप देख रहे हो क्या कि पेपर बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, 60 to 65% टिपिकल होते हैं, वो आपके खून के अंदर हैं सारे क्वेश्चन। बस आप घबराना नहीं। घबरा क्यों जाते हैं? वही 3-4 दिन का जो आपका स्टे है अभी जो लाइफ में होने वाला है, इसमें आपके दोस्त नहीं होंगे, इसके आपके कोचिंग सेंटर नहीं होंगे, अच्छा है दोस्त नहीं होंगे, अच्छा है हम आपके सामने नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने थोड़े से आपके पेरेंट्स होंगे और आप खुद अपने सामने होंगे। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विजडम को एक्टिवेट रखना, जिससे कि वो नेगेटिव चीज को नहीं सोचेगी, ऑप्टिमिस्टिक रहना हमेशा जो है, और बहुत रिलैक्स रहना। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3-4 दिन जो है मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उस पर ध्यान रखेंगे। क्या है अभी मेरा पॉइंट है कि फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ, लिव विद योरसेल्फ, लिव विद योर फैमिली। फैमिली को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि घर के अंदर एक अच्छा सा माहौल बना के रखेंगे, एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे अपने डे को? शाम को वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें जो है थोड़ा सा आज कोई पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा ना करें, ज्यादा मॉक टेस्ट जो है इसी को आप शॉर्ट के अंदर जाके रिवाइज कर लें, रिव्यू कर लें, जो है कैसे शुरू करें। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन, और आपका डी डे यानी कि आपका संडे। ठीक है जी, शुरू करें। जल्दी से सुबह उठें, 5:30 उठें। जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कि आप 5:30 बजे उठें। ठीक है जी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, बॉडी को खोलें, शोल्डर्स को खोलें, हाथों को खोलें, सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं, एक्सरसाइज करें। थोड़ा ऑन द स्पॉट रनिंग करें, हो सके तो पापा मम्मी के साथ पार्क में चले जाएं और थोड़ा इधर उधर की बात करें, पढ़ाई के रिलेटेड को बात ना करें। वर्क करें अपनी बॉडी के ऊपर 1 घंटा। ठीक है जी, जितने भी टाइप की एंग्जाइटीज होती हैं, जितने भी टाइप के स्ट्रेस होते हैं, टेम्परेरी होते हैं सब ये, तो उनका पहला चीज होता है कि आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब बॉडी पर अटेंशन दे रहे हो। ठीक है जी, तो वो सब हट जाती है। क्योंकि जितनी भी एंग्जाइटीज होती हैं, स्ट्रेस होती हैं, यहाँ गर्दन में स्टोर होती हैं, कंधे में गर्दन में स्टोर होती हैं, कनपट्टियों में स्टोर होती हैं, शोल्डर में स्टोर होती हैं। तो आप जो सूक्ष्म व्यायाम करोगे, बेसिक एक्सरसाइज करोगे, इस तरह से बचपन में पीटी करते थे उसको करेंगे, ऑन द स्पॉट रनिंग करेंगे, नीज में स्टोर हो जाती है एंग्जाइटी, स्ट्रेस स्टोर हो जाता है, पार्क में जाकर थोड़ी सी रनिंग नहीं करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे पापा मम्मी के साथ, बेटर हो जाएगा। घर में आएंगे, आते ही कुछ खाना पीने पे फोकस करेंगे। अभी पहली चीज हुई फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन बॉडी। फोकस ऑन बॉडी के लिए क्या करेंगे? एक्सरसाइज से फोकस करेंगे। दूसरा, फूड पे फोकस करेंगे। फूड 3-4 दिन इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह का फूड खाने से मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी जो होती है वो थोड़ा फास्ट फूड खाने से डिक्रीज हो जाती है। लाइट फूड खाएंगे, फ्लूइड्स पे ज्यादा जोर देंगे कि आपका दूध के ऊपर देंगे, दूध में थोड़ा सा बनाना शेक, एप्पल शेक हो गया आपका जो है, रूह अफ़ज़ा डाल लेंगे, कॉफी पी सकते हैं। झगड़ेबाजी नहीं करेंगे पापा मम्मी से, कई बार पापा मम्मी की सुनेंगे इसमें, और पापा मम्मी बच्चों को भी सुननी चाहिए आपको कि उनको नहीं मन कर रहा यार कुछ इस तरह की चीज करने का, तो उनके अपनी मर्जी से फूड को खाने दें, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा लें, मैंगो शेक पी लें अभी जो है। ठीक है, तो इस तरह की थोड़े फ्लूइड्स पे जोड़ देंगे। ज्यादा से ज्यादा दिन के अंदर 5-6 लीटर फ्रूट्स लेंगे, नींबू पानी हो सकता है, शिकंजी हो सकती है, खरबूजा खाएंगे, तरबूज खाएंगे, क्योंकि वाटरी फ्रूट्स होंगे। ठीक है, तो फूड पे ध्यान देंगे, एनर्जी फूड पे ध्यान देंगे। कुछ चॉकलेट वगैरह खा सकते हैं कि एनर्जी फूड होते हैं, विद नट्स चॉकलेट होते हैं, खा सकते हैं। बर्गर नहीं खाएंगे, दाल चावल वगैरह खा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत नॉन वेज नहीं खाएंगे। ठीक है जी, बर्ड वगैरह खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। तो थोड़ा फूड पे ध्यान रखें, एनर्जी फूड पे ध्यान रखेंगे। फ्रूट्स जो होते हैं ना, द बेस्ट एनर्जी फूड होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है ना, सबसे कम डाइजेशन फ्रूट्स को खाने में लगता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी फ्रूट्स में, और बहुत तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। फ्रूट्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखें।
समझ आ रही मेरी बात जो? ठीक है जी। तो मैंने कहा कि भाई जो फोकस रखना है बॉडी पे रखना है, बॉडी में एक्सरसाइज पे रखना है, फूड पे रखना है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल का भी ख्याल रखना है। लिसन टू सम गुड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपको एनर्जाइज दे। आप कभी भी यूट्यूब पे जाएं, कोई भी डाल दें, सर्च कर ले म्यूजिक टू सूदन माई माइंड, म्यूजिक टू क्वाइटन माइंड माइंड जो है, कुछ तिब्बतन फ्लूट चल जाएंगी, जैपनीज फ्लूट चल जाएंगी, चाइनीज फ्लूट चल जाएगा, या फिर आप पियानो म्यूजिक वगैरह चल जाएगा। घर में उसको चला के रखें। आप पढ़ने जा रहे हैं उस टाइम उसको बंद कर दें, लेकिन जब पढ़ नहीं रहे हैं, फूड खा रहे हैं, पापा मम्मी से बात कर रहे हैं, गपशप करें, अच्छा माहौल रखें, चीयरफुल रखें, हैवीनेस ना रखें कि एग्जाम होने वाला है। पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ऐसे मत करें एग्जाम होने वाला है, अरे यार एक और एग्जाम होने वाला है। बहुत लाइट रखें, एनिमेटेड मूवीज चला के रखें घर में जब पढ़ नहीं रहे हैं जब, ठीक है जी। थोड़ा सा घर में हल्की बातचीत रखें, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस पापा से शेयर करें, पापा मम्मी के पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप उनसे सुनो, ठीक है जी। बहुत लाइट रखना है, चीयरफुल रखना है, एनिमेटेड मूवीज का माहौल रखो जब पढ़ नहीं रहे हो। तो समझ गया ना आपको? फोकस यूनिवर्सल का मतलब है बॉडी का ख्याल भी रखना है, माइंड का ख्याल भी रखना है, और आपको शाम को एक बार फिर वॉक पे जाना है। अगर पापा घर में है पापा के साथ चले जाओ, मम्मी घर में मम्मी के साथ चले जाओ, दोस्तों से थोड़ा कट ऑफ कर देना है। हाँ, दोस्त वो हो सकते हैं कि आपका कजन ब्रदर जो आपसे सीनियर है। एक और चीज होती है, जब आप बहुत स्ट्रेस में हो जाते हो, जब एंजाइटी में हो जाते हो, शेयरिंग इज द बेस्ट वे टू ईज आउट दैट स्ट्रेस। आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, आप मेरे को मेल लिख सकते हो, या आपका कजन है, या आपके पापा मम्मी हैं, या आपके कोई बहुत अच्छे टीचर हैं जिनसे आपको अच्छा लगता है बात करके, उनसे बातचीत कर देते हो। थोड़ा जो आपके इमोशनल फैक्टर होते हैं, आपका वो गर्लफ्रेंड है, आपकी वो बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है इट इज नॉट द टाइम टू टॉक टू देम, इट इज नॉट द टाइम टू शेयर विद देम जो है, क्योंकि अभी एंग्जाइटी से फुल लोगों से बातचीत नहीं करनी है, ठीक है जी। बिना मतलब के रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करनी है आपको जो है, समझ आ गई है आपको जो है। कुछ बातें आपको एक आपके अकाउंट में, मैं ब्लॉग पे भी डाल दूंगा, अकाउंट में ऐप के ऊपर हमने एक लेटर डाला है, ठीक है जी। कुछ इस तरह का कुछ वो लेटर होगा, ठीक है जी, इस तरह का लेटर होगा। उसमें कुछ बातें मैंने शॉर्ट में लिख भी दी हैं कि बॉडी, ब्रेन, माइंड, इनका थोड़ा हार्मनी कैसे बनाना होता है, ये आप पढ़ लेना बातें। मैं जो बातें बोल रहा हूँ थोड़ा सा मतलब वो डिफरेंट टाइप की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है जी। कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं ओवर द ईयर्स, वो मैं आपको शेयर करता हूँ शॉर्ट के अंदर। जैसे ये जो अभी 3-4 दिन होते हैं, इस टाइम पे क्या होता है कि सब कुछ चीजें प्रेसिपिटेट होने को तैयार होती है। एक बच्चे ने मुझे 3-4 दिन पहले कहा कि भैया ऐसे लग रहा है कि मैं ना सब कुछ भूल रहा हूँ। ये फिर वही माइंड की गेम है कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं, मुझे लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में से कुछ आता नहीं है। ये बहुत टेम्परेरी है। सम एंग्जाइटीज आर एबनॉर्मल, जिनकी मैं बात कर रहा था, वो माइंड ड्रिवन होती है। सम एंग्जाइटी आर वेरी नेचुरल। जैसे मैं पूछे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पिछले 1 घंटे से ना बेचैन सा घूम रहा हूँ विद्या मंदिर में, कभी ऊपर जाता हूँ, कभी नीचे जाता हूँ, कॉफी पीता हूँ, कभी पानी पीता हूँ, कभी संदीप भैया से बात करता हूँ या अपने टीचर से बात करता हूँ। तो ये नेचुरल एंग्जाइटी है, क्योंकि मैं आपसे आखिरी बार बात करने जा रहा हूँ। आपके लिए ये भी नेचुरल एंग्जाइटी है कि यार आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो। पापा मम्मी की भी एंग्जाइटी जो बड़ी नेचुरल है, लेकिन अगर आप इस एंग्जाइटी पे बहुत ज्यादा टेंशन दोगे यार, तो ये ना एबनॉर्मल हो जाएगी। डोंट पे अटेंशन टू दिस एंग्जाइटी, एक्सेप्ट इट एज ए नेचुरल एंग्जाइटी। ये वही है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हो, तो 6 बजे का टाइम दिया है, तो आपको 5:30 बजे एंग्जाइटी हो शुरू होती है, यार वो राहुल आएगा नहीं आएगा, स्मृति आएगी नहीं आएगी, ठीक है जी, मेरा वो जॉन फ्रेंड आएगा नहीं आएगा, ठीक है जी, पिज्जा डिलीवर होगा नहीं होगा। नेचुरल एंग्जाइटीज है, और चीजें सब डिलीवर हो जाती है टाइम पे, सब लोग आ जाते हैं। तो अगर आप इसको पैनिक हो जाओगे, पागल हो जाओगे, यार यह नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा, फोन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये मजा खराब कर देगी पार्टी का। चिड़चिड़े हो जाओगे आप। एंग्जाइटी लीड्स टू इरिटेशन जो है, वो नहीं होने देना आपको जो है। तो एक्सेप्ट द एंग्जाइटी एज ए नेचुरल एंग्जाइटी। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने जाता है, माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं, प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती है, बड़ी एंग्जाइटी होती है भाई साहब। हम भी जो मेरी वाइफ है 31 साल से पहली बार मिलने जा रहे थे उनसे जो है, ठीक है जी, बड़ी नर्वसनेस थी। तो ये नेचुरल है मतलब जो है, ठीक है जी, एक्सेप्ट इट एज ए नेचुरल। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में एक पोएट्री आती है, बड़ी जबरदस्त है, कि जैसे एक भक्त ईश्वर से मिलने जा रहा है, तो कह रहे उसको इतनी एंग्जाइटी होती है, मतलब उनका एक विजुअलाइजेशन है,
बहुत ही बढ़िया पोएट है, आप जानते हो, बड़े स्पिरिचुअल टाइप के पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो इंडिया की अकेली बुक है जिसे नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, मैं हिंदी में थोड़ा बता रहा हूँ कि जैसे भक्त अपने पर मतलब जो है परमात्मा से मिलने जा रहा है, जैसे कि प्रेमी एक प्रेमिका से मिलने जा रही है, प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाता है, तो उसमें एक जगह लिखते हैं कि वो आंख बंद कर लेता है जब आखिरी सीढ़ी पहुंचता है। इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, आप समझने की कोशिश करते हैं, उसे फील करते हैं कि परमात्मा ही उसको आगे उसको गले लगा लेता है। तो कहने का मतलब ये नेचुरल एंग्जाइटी है, डोंट फाइट विद देम, जस्ट एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट देम, ठीक है जी। तो ये वरना एबनॉर्मल हो जाएंगी, तो ये आएंगी लास्ट के 3-4 दिन में आएंगी, जो इस तरह की फीलिंग आएगी, सब कुछ भूल रहा हूं, ठीक है जी। आप ध्यान ना दें इसको, आप ध्यान ना दें। आप क्या करें, ऐसे मूड के अंदर थोड़ा खाने पे ध्यान दें, टेबल पे थोड़ी चॉकलेट रखे, ठीक है, टेबल पे थोड़ा सा नींबू पानी बना के रख ले, ध्यान दे ले, कभी कभी थोड़ा सा म्यूजिक सुन ले, मम्मी से बात कर ले, पापा से बात कर ले, ठीक है जी, मतलब ध्यान बढ़ा दें, अपने मतलब जो अटेंशन है कहीं और ले जाए। समझ आ रही बात जो, ठीक है जी। देखो अब जैसे मैं 12th पास के बच्चों से बात करता हूँ, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी ना कुछ पिछली बार कुछ बैड मेमोरीज है, तो मैं एक बार ध्यान दिलाऊं आपको कि क्यों होती है बैड मेमोरी, फेलियर क्यों होता है, एग्जाम में फेलियर क्यों होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने तैयारी 12th में बहुत अच्छी की थी लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। क्या कारण होता है, हम चीजों को क्यों हार जाते हैं, क्यों हाथ से चीजें निकल जाती हैं। आपके साथ भी कभी पेपर अच्छा हुआ, पेपर खराब हुआ, अगर आपने सोचा होगा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। एक बड़ी शानदार सी पिक्चर थी लास्ट समुराई, मैंने उस पिक्चर को 10 बार देखा है। मेरे लिए वो पिक्चर मेरे लिए गुरु रही, छोटा सा जो है मेरी माँ ने सिखाया था कि जीवन में जब चलते हैं, यात्रा में चलते हैं, तो कोई भी आदमी किसी टाइम भी आपका गुरु हो सकता है। तो मेरे लिए वो पिक्चर बड़ी गुरु रही। उस पिक्चर में एक सीन आता है बड़ा जबरदस्त, क्या है कि टॉम क्रूज है, ठीक है जी। जैसे कि मेरा होता है कि भाई मिशन इम्पॉसिबल के नाम से टॉम क्रूज आता है, टॉम क्रूज के नाम से मिशन इम्पॉसिबल याद आता है। और तो एक बार देखो, आप भी तो इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रहे हो 20 तारीख को। वाज इट नॉट ए मिशन इम्पॉसिबल जब जर्नी शुरू हुई थी जो है, ठीक है जी। तो टॉम क्रूज के नाम से को मिशन इम्पॉसिबल आना चाहिए और आपको अपने मिशन का टॉम क्रूज बनना है। 20 तारीख को टॉम क्रूज बनने वाले हो आपको। तो उस पिक्चर में एक सीन होता है कि वो उसका एक जैन गुरु होता है और वो जैन गुरु के बच्चे से लड़ रहा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है जी। फाइट चल रही है, ठीक है जी। जैन में 2 चीज होती है, एक आर्चरी होती है और एक वो तलवारबाजी होती है, ठीक है जी। वो तलवारबाजी चल रही है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां पे, गुरु पीछे छुप के देख रहा है, उसको मालूम नहीं है। टॉम क्रूज का गुरु देख रहा है, वो गुरु के बड़ा बच्चे का फ्रेंड है, वो साथ में है और छोटा सा बच्चे से लड़ रहा है और वो तलवारबाजी खच 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 चल रही है और एवरी राउंड में टॉम क्रूज हार रहा है और बच्चा मुस्कुरा के हंसता जा रहा है। टॉम क्रूज इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ब्रेक होता है, घंटी बोलती है, साइड में आता है। तो गुरु का जो बड़ा बेटा है, जिस बच्चे से वो लड़ रहा है, उसका बड़ा भाई है, वो टॉम क्रूज का फ्रेंड है, उससे जाके पूछता है यार मैं क्यों हार रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग विद मी, ये सब कुछ तो मैंने सीखा है। तो वो कहता है टू मेनी माइंड्स, आई रिपीट यू फ्रेंड्स, टू मेनी माइंड्स। टॉम क्रूज चुप हो जाता है, ठीक है जी। अगर आप पिक्चर को देखो, मैं पिक्चर को बैकवर्ड करके देखता हूं, वो जो बच्चा है छोटा जिससे टॉम क्रूज हार रहा है, उसके लिए ये एक फाइट नहीं है, उसके लिए विनिंग इज नॉट द क्वेश्चन, उसके लिए क्या है कि एंजॉयिंग द फाइट इज द क्वेश्चन और प्लेफुलनेस इज द फंडा। उस छोटे बच्चे के लिए ये एक वो फाइट है, वो विनिंग नहीं है, सिर्फ एंजॉयिंग है, प्लेफुलनेस है। टॉम क्रूज की ईगो है कि वो जीतना चाहता है। तो कारण क्या हो रहा है मेरे दोस्तों कि आप जो एग्जाम में जाने वाले हो, आपने उसके साथ ईगो अटैच कर ली है। आप चाहते हो कि यार मेरे इतने नंबर आने चाहिए, मेरे इतने पिक्चर आने चाहिए, मेरा क्या रैंक आ जाएगा, मेरा क्या नंबर आ जाएगा, मेरे 2 साल की मेहनत है कहीं खराब ना हो जाए। कुछ बैड एक्सपीरियंस हैं आपके 24 अप्रैल वगैरह के, जब जेई मेंस का रिजल्ट आया तो आपको लगा यार ऐसे बच्चों ने मेले लिखी कि यार मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी सारी हार्ड वर्क पानी में चली गई। आपने ईगो जोड़ ली है उसके अंदर यार। डोंट बी टॉम क्रूज ऑफ आपका लास्ट समुराई, बी द टॉम क्रूज ऑफ मिशन इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें मिशन को पॉसिबल करना है। तो जो टू मेनी माइंड्स कहता है ना, तो स्ट्राइक करता है आपको क्या, टॉम क्रूज को। मैंने वहीं से सीखा। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बहुत एक माइंड, हमें एक छोटी सी जान है यार, ठीक है। हम डिफरेंट डायमेंशन में, फिजिक्स में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होगा, मैथ्स में क्या होगा, क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या होगा, आंसर शीट फिल करनी पड़ेगी, घड़ी चल रही हो टिक टिक, इतने सारे विचार आ जाते हैं यार, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के जो है। तो टू मेनी माइंड जो है ना, उसकी वजह से हमारा फेलियर हो जाता है, जो आपका छोटे मोटे एग्जाम में हुआ होगा और 12th पास वाले बच्चों का लास्ट ईयर हुआ होगा।
तो अभी क्या करना है आपको, एक सिंगल डिटरमिन्ड माइंड करना है आपको, जो है समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, जो है टू मेनी माइंड्स नहीं करने हैं आपको, सिंगल डिटरमिन्ड माइंड करना है। तो अभी 4 दिन के अंदर अगर आप फोकस करोगे अच्छी चीजों पे, एक और फिलॉसफी होती है हिंदू फिलॉसफी में कि जिस चीज पे आप टेंशन देते हो ना वो बढ़ जाती है, जिस चीज पे आप ध्यान देते हो ग्रो हो जाती है। तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है यार पॉजिटिव डायमेंशन के ऊपर। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना है, आपको विजुलाइज करना है, मैं आंखें बंद करके बैठा हूं कि मैं आई एम हैविंग ए डिटरमिन्ड माइंड, सिंगल डिटरमिन्ड माइंड। जैसे कि लेजर बीम होती है, एक स्लिट लगा देते हैं और वो फोड़ देती है पत्थरों के अंदर जाके। तो टू मेनी माइंड इज द कॉज ऑफ फेलियर, सिंगल डिटरमिन्ड माइंड इज द कॉज ऑफ सक्सेस। तो आपको सिंगल डिटरमिन्ड माइंड रखना है 4 दिन के अंदर, हिलना नहीं है आपको इधर उधर। जैसे वो महाभारत में आता है कि अर्जुन से पूछते हैं द्रोणाचार्य, तेरे को क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है मछली की आंख। और आपको नहीं विजुलाइज करना है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अगर आपका मन विजुलाइज करना चाह भी रहा है, आपको लगना चाहिए पेपर आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। और आपको पॉजिटिवली सोचना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या सोचना है? विचार तो चलेंगे, मन ऐसे काम है सोचना, आप सोचना किसी से नहीं हो रहे होंगे। ऐसे अच्छे ऑप्टिमिस्टिक विचार रखने। मैं तो कह रहा हूं विचार रखने नहीं है, लेकिन सारा विचार आ जाए तो कैसे करेंगे? इस तरह से। तो क्या कर सकते हैं? हाउ टू डेवलप दिस सिंगल डिटरमिन्ड माइंड। आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आखिरी गुरु दक्षिणा है इसमें, क्या कि आप दिन में जिस टाइम भी पढ़ने बैठोगे, कैसे पढ़ने बैठोगे? आप इस टाइम पढ़ने बैठेंगे क्या कि आप 8:30 बजे कुर्सी पे बैठ जाएंगे, 8:30 से 8:40 से बैठ जाएंगे। ये मैंने लेटर में लिखा है उसमें, बिल्कुल बैठ जाएंगे 12 बजे तक। फिर दूसरी सीटिंग करेंगे तकरीबन जो है 1:45 बजे या 1:40 पे आपके 5 बजे तक। फिर पार्क वार्क घूम के आएंगे, रात को एक सीटिंग करेंगे, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की शूटिंग करेंगे। जितनी भी सीटिंग करेंगे पढ़ने की बैठ के, तो आप क्या करेंगे? अलार्म लगाएंगे मिनिमम ऑफ 5 मिनट्स के लिए। आप आंख बंद करके दोनों हाथ को ऐसे पोज बना के, दोनों हाथ को ऐसे पोज बना लेना। इस तरह से मुद्रा होती है, इससे एनर्जी लॉस नहीं होती है। बैठ जाना, कुर्सी पे बैठ जाना, कमर सीधी करके बैठ जाना, आंख बंद करना और डीप ब्रीथिंग करना, काउंटिंग करना 1, स्लो, जितना स्लो हो सके उतनी स्लो। फिर दोबारा काउंटिंग करता हूं, 1 काउंटिंग करना, ब्रीद इन, जितनी गहरी हो सके, स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। इस तरह से आप 5 मिनट तक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना। अगर आप 5 बार पढ़ने बैठ रहे हो, 4 बार पढ़ने बैठ रहे हो, अगर पढ़ने नहीं बैठ रहे हो तो मिनिमम 5 बार ऐसे सेशन लगाना 5-5 मिनट के, जिसको मेडिटेशन कह सकते हो या वाचिंग योर ब्रीथ कह सकते हो। बी अवेयर ऑफ ब्रीथ जो है, ठीक है जी, वॉच करना, ऐसे करना। पहले ब्रीथ को वॉच करना। आपको ब्रीथ को जब जाएगी सेंसेशन को नाक पे महसूस करना, अंदर जाएगी ब्रीथ, गले में जाएगी, छाती में जाएगी, धीरे धीरे नाभि तक पहुंचने की कोशिश करना। ब्रीथ को अपनी नाभि तक पहुंचाने की, नेवल सेंटर तक लगाने की करना। ये मेरी बात नहीं है, जो मैंने गुरुओं से सीखा है वो आपको सिखा रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, लेकिन मैंने भी इस चीज की प्रैक्टिस करी है। इससे क्या होता है कि आपका सिंगल डिटरमिन्ड माइंड हो जाता है। आपका जो वेवरिंग माइंड होता है वो एक जगह आना शुरू हो जाता है। 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही एग्जाम सेंटर पे जाके बैठेंगे, आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर पे वो आपको आधा घंटा पहले बैठा लेते हैं। तो वहां पे क्या करो, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप बच्चों की शक्लें देखोगे, विचार चलेंगे, आप आंख बंद जाओ। आपने 4 दिन इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग कर रखी है, 5 बार 5-5 मिनट के सेशन 25 मिनट के लगा रखे हैं, वहां 25 मिनट आप शांत बैठ जाओगे। तो क्या होगा, सारा जो बाहर की जो एनर्जीज हैं, जैसे कहते हैं ना, कहानी होती है, जब कछुआ जो होता है, जब डेंजर आता है तो अपने को सारे हाथ पैरों को, शरीर को अंदर मोड़ लेता है अपने अंदर, जो है कि सारी एनर्जी को अंदर ले जाता है। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे, जितना स्लोली करोगे तो आपका जो वेवरिंग माइंड है, जो इधर उधर एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो लेजर बीम बन जाएगी। दिस इज द वे, सिंपलेस्ट वे इन 4 days टू हैव ए सिंगल डिटरमिन्ड माइंड। प्लीज मेरे दोस्तों, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, डू इट, प्लीज ट्राई इट। जो है समझ आ रही है आपको बात, जो है करनी चाहिए, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से बात करता हूं, ये मैंने कहां से सीखा। एक मैंने टॉम क्रूज के पिक्चर से सीखा। दूसरा आपने देखा होगा, जैसे ये लोग यूपी से आते होंगे या जिस स्टेट से आते होंगे, हमारे यूपी में एक रिवाज होता है कि बड़ी गुरुओं की फोटो लगाई जाती है ड्राइंग रूम के अंदर। आज तक तो हीरो हीरोइन की लगाई जाती है, ये लगाई जाती है। तो हम जब बचपन में बड़े हुए तो हमारे ड्राइंग रूम के अंदर क्या होता था, बड़े गुरु लोगों की फोटो होती थी, ऐसे आंख को ऊपर करके उनको देखते थे। तो मुझे इसमें एक पोस्टर याद आता है, महाभारत का पोस्टर, आपने बहुत जगह देखा होगा। महाभारत का है कि वे एक रथ चला रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा ऐसे चला रहे हैं, अर्जुन साथ में आगे बैठा है।
मैं उस गीता की बात नहीं कर रहा हूँ जो अर्जुन हाथ जोड़ के बैठा है, कि अर्जुन जो है वो तीर कमान चला रहा है और वो रथ है उसमें बहुत सारे सफेद रंग के घोड़े लगे हुए हैं और लॉर्ड कृष्णा उसको मतलब सारथी बन के, अर्जुन पीछे है, लॉर्ड के सारथी बन के। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें महाभारत का पोस्टर, मेरी माँ ऐसे समझाती है, हम सब भाई डिस्कस करते हैं, तो क्या मीनिंग है उस पोस्टर का, ठीक है। ये वही है जो वो डिफरेंट डायमेंशन में जो बहुत सारे घोड़े लगे हुए हैं उसके अंदर, रथ के अंदर, वो क्या है कि डिफरेंट जो है डायमेंशन में माइंड है, वो बहुत इंटरप्रिटेशन है उसके, एक सिंगल इंटरप्रिटेशन है और ये इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड को समझने में हेल्प करता है और उसको सिंगल डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करता है कि डिफरेंट घोड़े जा रहे हैं। अगर आप सोचो अगर उसमें लॉर्ड कृष्णा ना हो तो लॉर्ड कृष्ण क्या करते हैं, सबके जो हाथ में जो नकेल है उसके अंदर जो है वो जो डोरी आ रही है, इसको नकेल में नाक में डाल रखा है घोड़े के, ठीक है, लगाम जिसे बोलते हैं, उन्होंने हर घोड़े की लगाम को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो अगर वो लगाम को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक घोड़ा इधर भागेगा, एक घोड़ा इधर भागेगा, एक घोड़ा इधर भागेगा, तो क्या हो जाएगा, वो घोड़े रथ तो खींचते ले जाएंगे, वो बीच में टूट जाएगा और जो अर्जुन है वो नीचे गिर जाएगा। तो आपकी स्टेट जो है वो अर्जुन की भांति है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हम्बली टू बिकम योर ओन लॉर्ड कृष्णा। देयर इज नो अदर लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्ट यू। आपको ही अपना लॉर्ड कृष्णा बनना है, आपको ही अर्जुन तत्व को रख के लॉर्ड कृष्णा बनना है। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जो घोड़े भाग रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जो माइंड भाग रहा है, आपको उसको खींच के ले आना है। कैसे? बाय द टेक्निक कॉल्ड एज ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग जो है। तो लॉर्ड कृष्णा बनना है। दोस्तों मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, विष्णु से प्रार्थना करता हूँ, सभी देव देवता से प्रार्थना करता हूँ, सभी धर्म के मतलब अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, ईसा मसीह से प्रार्थना करता हूँ, मेरी टीम प्रार्थना करती है कि वो सब आपको वो अपना आशीर्वाद आप सबको दें, आपके अंदर स्ट्रेंथ बनाए, आप अपने इस मिशन के लॉर्ड कृष्णा खुद ही हो जाओ। और मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर आई रिक्वेस्ट यू टू बिकम टॉम क्रूज ऑन 28 जो है। ये बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। आप नहीं विचार कर पा रहे हैं, ठीक है जी, हम आपसे पहले इस जगह पहुंचे हुए हैं, हम देख पाते हैं आपकी आंखों के अंदर, हम देख पाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यू हैव टोटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल हो या आपकी फिजिकल हो, फिजिकल का मतलब एकेडमिकली हो, यू आर विल बी देयर। ठीक है दोस्तों, फाइनली मैं आपका थैंक्स करूंगा अपनी टीम की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से। आपने हम पे विश्वास रखा, आप 2, 3 साल 4 साल हमारे साथ चले, आपने हमारी फिलॉसफी को समझा, फैमिली का पार्ट हुए, ठीक है जी। और पेरेंट्स से बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, आपने इस काबिल समझा हमको कि हम आपके बच्चों को गाइड कर सकें, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी दी। हो सकता है हमसे कुछ गलती रही हो सकता है हमारी टीम से गलती रही हो, उन सब के भी आप पे मैं आपको माफी चाहता हूं। और थोड़ी गरज रही हो, थोड़ी इरिटेशन रही हो, थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन रही हो, तो आपके सामने मैं झोली फैलाता हूं, इसमें अभी वीडियो देखते ही मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि अंदर इरिटेशन रहेगा ना तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, आखिरी विदा लेते हैं आपसे। वैसे कहावत इस तरह जाती है, वंस ए VMCN ऑलवेज ए VMCN, ठीक है जी। लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के तौर पे मैं हम सबसे विदा लेते हैं आपसे। ईश्वर से प्रार्थना कर ही रहे हैं, लगातार प्रार्थना करेंगे, आपको स्ट्रेंथ दे, आपका मन शांत रहे, आप रिलैक्स रहो, कूल रहो, काम रहो, ठीक है। और यू डेवलप ए सिंगल डिटरमिनेंट माइंड और अपने इस मिशन के टॉम क्रूज हो और फाइनली लॉर्ड कृष्णा बन जाओ और महाभारत के युद्ध को जीतो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। कोई परेशानी हो जाए मेल लिखो, व्हाट्सएप लिखो, ठीक है। डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस। और जैसे हम सोचते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ लाइक वी द वे वी डू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, सी यू।